हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, स्टेनोग्राफर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और हम लोग बात कर रहे थे अभी एलडीसी एग्जाम, सीईटी और छात्रावास अधीक्षक तीनों ही भर्तियों का जो सिलेबस है साइंस का, एकदम कॉपी किया गया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे एलडीसी के सिलेबस के अंतर्गत दिए गए पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे पिरामिड के प्रकार के बारे में। और पिरामिड के प्रकार मैंने तीन बताए थे। कौन कौन से तीन प्रकार बताए थे? तो पहला था जातियों की संख्या का पिरामिड, दूसरा था बायोमास यानी जैव भार का पिरामिड, और तीसरा था ऊर्जा का पिरामिड। जिसमें से हमने जो जातियों की संख्या का पिरामिड था उसके बारे में बात कर ली थी। और जातियों की संख्या के अंतर्गत क्या था? तो आहार श्रृंखला जो होती है वो प्राथमिक पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर जाने पर लगातार क्या होती रहती है? जातियों की संख्या में कमी आती जाती है। इसीलिए सी एल्टन नामक जो वैज्ञानिक थे उनका एक नियम है कि जब खाद्य श्रृंखला के आधार पर सबसे नीचे प्राणी जो होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर स्तर में जाएंगे वैसे वैसे इनकी संख्या कम होती जाएगी। इसीलिए ये जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। लेकिन अगर हम बात करें वृक्ष परितंत्र के पिरामिड की, तो वह जातियों की संख्या के आधार पर भी उल्टा बनता है। इसके बाद अपन ने बात करी थी बायोमास का पिरामिड यानी जैव भार पर आधारित पिरामिड की। तो जैव भार पर आधारित जो पिरामिड है उसके लिए हमें पहले जैव भार शब्द को समझना होगा, जिसका मतलब था पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवधारियों का संपूर्ण भार जो है परितंत्र का जैव भार कहलाता है। स्थानीय परितंत्र, स्थलीय जो परितंत्र होता है उसके उत्पादक का जीव भार भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं से क्या होता है? अधिक होता है। और फिर अपन ने बात करी थी इसके अंदर पिरामिड जो है वो सीधा बनता है। और जलीय परितंत्र में उत्पादक जो होते हैं पादप पल्लवक या डाइटम का जो जीव भार होता है वो शाकाहारी मछलियों से कम होता है। और जलीय परितंत्र का जैव भार जो है वो आपके पिरामिड का कैसा दिखाई देगा हमें? तो जलीय परितंत्र का जैव भार पिरामिड उल्टा दिग्दर्शित होता है यानी उल्टा बनता है। और इसके बाद आज हमारे तीसरे नंबर के पिरामिड की अपन बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो पिरामिड आता है वो कौन सा आ जाएगा? तो ऊर्जा का पिरामिड। कौन सा आ जाएगा? ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो ये जो है ऊर्जा के आधार पर अपन पिरामिड बनाने वाले हैं। तो आप लोग सभी नोट डाउन करिएगा अब ऊर्जा का पिरामिड। चलिए, अब हम ऊर्जा के पिरामिड की बात करते हैं। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि यह सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, पिरामिड सीधा बनता है। ऊर्जा पिरामिड सीधा बनता है। ये बात आपको याद रखनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसका जो ये आपका पिरामिड है, ऊर्जा पिरामिड जो है वो सीधा क्यों बनता है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि परितंत्र के विविध जो पोषक स्तर है उन पोषक स्तरों पर 90% ऊर्जा तो खर्च हो जाती है, और बची हुई शेष 10% ऊर्जा ही अगले वाले स्तर पर पहुंचती है। तो इस आधार पर जब हम पिरामिड बनाते हैं तो वह पिरामिड सीधा बनता है। और ऊर्जा का पिरामिड मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था, एक बार वापस दिखा दूंगा। तो आप लिखेंगे इसके अंतर्गत क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है क्योंकि परितंत्र, क्योंकि परितंत्र के विविध, परितंत्र के विविध पोषक स्तरों पर, विविध पोषक स्तरों, विविध पोषक स्तरों पर 90% ऊर्जा, 90% ऊर्जा क्या हो जाती है? व्यय हो जाती है। 90% ऊर्जा व्यय हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, जाती है।
आगे लिखेंगे तथा शेष 10% तथा शेष 10% ऊर्जा तथा शेष 10% ऊर्जा ही उच्च स्तर, ठीक है, उच्च स्तर यानी कि अगले वाले स्तर पर, तो उच्च स्तर की और पहुंच पाती है, उच्च स्तर की ओर पहुंच पाती है, पहुंच पाती है। क्लियर? तो ये बात आप लिख लीजिए ऊर्जा का पिरामिड के अंतर्गत कि ये सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक पोषक स्तर पर 90% ऊर्जा व्यय हो जाती है और 10% ऊर्जा जो है अगले उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, अब कि प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा में कमी होती जाती है। क्यों? पहले क्या होगा? 100% दी, फिर 10%, फिर उसका 10%, तो लगातार ऊर्जा जो है प्रत्येक पोषक स्तर पर क्या होगी? कम होती जाएगी। तो आप लिखेंगे प्रत्येक पोषक स्तर, प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा, प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है, मात्रा में कमी होती जाती है। ठीक है, प्रत्येक पोषक स्तर पर क्या होता है? ऊर्जा की मात्रा में कमी होती जाती है। और निम्न से जब अपन उच्च पोषक स्तर की ओर जाते हैं तो लगातार जीवों की संख्या में भी क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट कि निम्न स्तर से उच्च पोषक स्तर की ओर, उच्च पोषक स्तर की और उच्च पोषक स्तर की ओर जाने पर स्तर की ओर जीवों की संख्या जीवों की संख्या भी कम होती चली जाती है, संख्या भी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो लगातार क्या होता है इसमें? जो ऊर्जा का स्तर है वो जैसे जैसे आपके बढ़ता जाएगा पोषक स्तर, वैसे वैसे जीवों की संख्या में भी कमी आएगी और प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा में भी कमी आती रहती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये जो ऊर्जा का पिरामिड है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, वैसे पहले भी दिखा रखा है। ये रहा ऊर्जा का पिरामिड। ये जो ऊर्जा का पिरामिड है ये आपके सीधा ही बनता है और इसमें आपको मैंने बताया था कि पहले है 1,00,000 किलो कैलोरी एनर्जी, फिर उसका 10% यानी 10,000 किलो कैलोरी, फिर 10,000 का 10% यानी 1,000 किलो कैलोरी, फिर 1,000 का 10% यानी 100 किलो कैलोरी, फिर 100 का 10% यानी 10 किलो कैलोरी और फिर 10% यानी 1 किलो कैलोरी आगे ट्रांसफर होगी। तो इस प्रकार से जो है ऊर्जा लगातार कम होती जाती है प्रत्येक पोषक स्तर पर और जीवों की जो संख्या होती है उस जीवों की संख्या में भी लगातार जो है कमी होती जाती है। क्लियर? तो आप लोग जो है इसे एक बार नोट डाउन कर लेंगे कि ये जो है अपना क्या है? ऊर्जा का पिरामिड है। इस प्रकार से ऊर्जा का पिरामिड बनता है। फिर अपन जो एक लगातार बार बार अपन बात कर रहे हैं पोषण स्तर की, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप जो है इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये आपने देख लिया, ठीक है? ये मैं सभी जितने भी पिरामिड यूज कर रहा हूं वो आपके पिरामिड आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, वहां पर ये डायग्राम वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे। आप लोग वहां से इन डायग्राम को लेकर के अपने पास में जो है समझने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक पोषण स्तर के बारे में। तो अब आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे पोषण स्तर। किसकी बात करेंगे?
पोषण स्तर की बात करते हैं कि आखिर ये पोषण स्तर क्या होते हैं। देखिएगा, अब पोषण स्तर की अगर अपन बात करें तो पोषण स्तर जो है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह या जो पोषण स्तर है का एक क्रम होता है। बेसिकली ये क्या है, तो ऊर्जा के प्रवाह का एक क्रम है कि पहले ऊर्जा कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी। इस प्रकार से एक ये इसका ऑर्डर होता है। ये क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा के प्रवाह का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, और ये जो है कई अलग अलग स्तरों में संपन्न होता है। अब ये जितने स्तरों में संपन्न होगा उन स्तरों को ही अपन क्या नाम दे रहे हैं, पोषण स्तर नाम देते हैं। समझ में आ गई बात। तो पोषण स्तर का मतलब क्या है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो क्रम है उस क्रम के अंदर कई प्रकार के अलग अलग स्तर होते हैं। इन सभी स्तरों को ही पोषण स्तर कहा जाता है। तो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर अब लिखेंगे कि किसी पारिस्थितिकी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में में ऊर्जा प्रवाह का ऊर्जा प्रवाह का एक क्रम होता है। एक क्रम होता है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह का क्या होता है, एक क्रम होता है जो कई स्तरों यानी कई अलग अलग लेवल्स में, तो कई स्तरों में संपन्न होता है, कंप्लीट होता है, संपन्न होता है। ठीक है, कई स्तरों में संपन्न होता है। इसे ही इसे ही पोषण स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। तो ये जो अलग अलग स्तर है इन्हीं स्तरों को पोषण स्तर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसी के आगे लिखेंगे कि जिस बिंदु पर इस ऊर्जा का जिस बिंदु पर इस जिस बिंदु पर इस ऊर्जा जिस बिंदु पर इस ऊर्जा का एक जीव ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये जो ऊर्जा थी इस ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण होता है। एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण होता है। दूसरे जीव में स्थानांतरण होता है यानी ट्रांसफर, स्थानांतरण होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। उसे पोषण स्तर कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो पोषण स्तर का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा प्रवाह का ये क्रम है, ये अलग अलग स्तरों में संपन्न होता है जिसे अपन क्या कहेंगे, पोषण स्तर कहेंगे। लेकिन ये पोषण स्तर बेसिकली कौन सा होगा एग्जैक्टली, तो ये एग्जैक्टली वो पॉइंट होता है जहां पर एक जीव से दूसरे जीव के अंदर ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। जैसे ये देखो डायग्राम जो था इसके अंदर देखिए ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ये है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। तो देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहां लिखा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ताओं के बीचों बीच ये लाइन खींची गई है। ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहलाता है यानी प्रथम पोषण स्तर। फिर ये द्वितीय पोषण स्तर है, फिर ये तृतीय पोषण स्तर है और ये चतुर्थ पोषण स्तर है। तो प्रथम पोषण स्तर किसके बीच में होता है, तो उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता के बीच में जो है प्रथम पोषण स्तर होता है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता के बीच में कौन होता है, द्वितीयक पोषण स्तर होता है। और द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं के बीच में होता है तृतीय
पोषण स्तर। और फिर तृतीयक और चतुर्थक के बीच में कौन होता है? चतुर्थ पोषण स्तर होता है। समझ में आ गई बात? तो ये जो पोषण स्तर है ये एग्जैक्टली कौन सा बिंदु होता है जहां पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब हम बात करते हैं ये जो विभिन्न प्रकार के पोषण स्तर है इनके बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रथम पोषण स्तर को या पोषण स्तर 1। ठीक है, तो अब आप लोग जो है अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा पोषण स्तर 1। किसकी बात करेंगे? पोषण स्तर 1 की बात करते हैं। पोषण स्तर 1 का मतलब हो जाएगा कि जो आहार श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला जो है आपके पास में, उसके अंदर जो आधार स्तंभ होगा यानी एकदम बेसिक लेवल का जो बेस होगा ना, उस आधार स्तंभ पर बात करते हैं। तो आधार स्तंभ पर क्या होते हैं? सब पोषित यानी कि खुद अपना खाना बनाने वाले या जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं। और इसके अंदर हरे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं। तो पोषण स्तर 1 पर कौन आएगा? तो आहार श्रृंखला में, आहार श्रृंखला में, ठीक है, प्रथम पोषण स्तर की बात करें तो आहार श्रृंखला में आधार स्तर पर, आधार स्तर पर, ठीक है, तो आहार श्रृंखला में आधार स्तर पर सब पोषित यानी खुद से खाना बनाने वाले, ठीक है, सब पोषित या प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, या प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, होते हैं, ठीक है, जिसमें हरे पौधे भी सम्मिलित हैं, जिसमें हरे पौधे भी, हरे पौधे भी सम्मिलित हैं। ठीक, तो प्रथम पोषण स्तर में कौन आएगा? स्वपोषित या प्राथमिक उत्पादक, जिसके अंदर हरे पौधे आ जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें हरे पौधे भी सम्मिलित हैं। ये हो गया पोषण स्तर प्रथम। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोषण स्तर सेकंड की। पोषण स्तर सेकंड, अब देखिएगा पोषण स्तर सेकंड में क्या आ जाएगा। तो पोषण स्तर सेकंड के जो जीव है ये अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं? किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और इसके अंतर्गत वो सभी जीव आ जाते हैं जो शाकाहारी है। जैसे कि जो है मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं जो है किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई मांस वगैरह सेवन नहीं करता हूं, तो मैं एक शुद्ध शाकाहारी हूं। तो अब मैं शाकाहारी हूं तो मैं जो है क्या खाता हूं? दाल वगैरह, हरी सब्जियां वगैरह, है ना, ये सब। तो ये आपका किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं पोषण स्तर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि इसके जीव, इसके जीव अपना भोजन, इसके जीव अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, स्वयं निर्मित नहीं, स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो प्राणी आते हैं वे शाकाहारी, शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्लियर? यहां तक की बातें आप जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन आएगा? शाकाहारी जीव आ जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। तो इन्हें
प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। अब यहां पर ये क्यों बता रहा हूं मैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि एग्जाम के अंदर मान लीजिए आ गया कि पोषण स्तर द्वितीय के अंदर कौन आएगा। अब हमारा क्या है, दिमाग ये चलेगा कि द्वितीय मतलब कि द्वितीय उपभोक्ता, तो आप टिक करके आ गए द्वितीय उपभोक्ता, जबकि पोषण स्तर द्वितीय के अंदर तो कौन आता है, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, तो पोषण स्तर प्रथम का मतलब हो गया उत्पादक, पोषण स्तर द्वितीय का मतलब हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और नंबर 3 पर अब अपने पास में आ जाता है क्या, तो पोषण स्तर तृतीय। किसकी बात करेंगे, पोषण स्तर तृतीय की अपन बात करते हैं। अब पोषण स्तर तृतीय के अंदर कौन आएगा, तो द्वितीय उपभोक्ता आएंगे, और द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो आप लिखेंगे कि इसके अंतर्गत है ना, किसके अंतर्गत, पोषण स्तर तृतीय में, तो इसके अंतर्गत मांसाहारी प्राणी, इसके अंतर्गत मांसाहारी प्राणी आते हैं, मांसाहारी प्राणी आते हैं। समझ में आ गई बात। और इन्हें इन्हें द्वितीयक इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर कौन आ जाएगा, तो नंबर 4 पर आ जाएगा आपका पोषण स्तर 4। कौन सा पोषण स्तर आ जाएगा, फोर्थ पोषण स्तर आ जाएगा, तो 4। ठीक है, पोषण स्तर 4 की बात करते हैं। अब पोषण स्तर 4 के अंतर्गत कौन आ जाएगा, तो पोषण स्तर 4 के अंतर्गत आपके सभी प्रकार के जीव आ जाएंगे, यानी सर्वाहारी जंतु जो सब कुछ खा सकते हो। ठीक है, तो सर्वाहारी जंतुओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो आप ये लाइन लिख लीजिए कि सर्वाहारी जंतुओं को इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन से जंतु आ जाते हैं, तो सर्वाहारी जंतु जो होते हैं वो इसके अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। अब आगे लिखेंगे कि पोषण स्तर 4 का अगर सबसे अच्छा उदाहरण देखना है तो मानव जाति को माना जाता है, क्योंकि मानव जो है, जो लोग मांस खाते हैं वो तो पोषण स्तर 4 में काउंट होंगे, और जो लोग मांस वगैरह नहीं खाते हैं मेरी तरह, वो पोषण स्तर 2 के अंदर काउंट होंगे। तो आप पोषण स्तर 4 में लिखेंगे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण मानव प्राणी है। ठीक है, किसका सबसे अच्छा उदाहरण है, मानव। तो पोषण स्तर 4 का जो है सबसे अच्छा उदाहरण मानव है। और एक बात याद रखनी है कि पोषण स्तर 4 के नीचे के जितने भी स्तर है ना, तो मैं यहां लिख लेता हूं इसको समझाने के लिए। अब जो है ना, तो देखिए पोषण स्तर यह आ गया आपका 4, इसके अंदर में फिर कौन सा स्तर होगा, 3, फिर इसके अंदर में 2, और ये 1। तो बेसिकली बात यह है कि पोषण स्तर 4 के नीचे के जितने भी स्तर है, तीनों के तीनों स्तर जो है, प्रत्यक्ष रूप से देखें या अप्रत्यक्ष रूप से देखें, भोजन के रूप में कौन ग्रहण करेगा, तो पहले दूसरे तीसरे स्तर के सभी को ये भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। कौन भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, तो पोषण स्तर 4, तो भोजन के रूप में ग्रहण। ठीक है, तो पोषण स्तर 4 जो है वो सर्वाहारी है, क्योंकि ये सभी को खा सकता है। तो ये 3, 2 और 1 पोषण स्तर पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं या पादप वगैरह जो भी है,
उनको जो है प्रत्यक्ष रूप से देखें या अप्रत्यक्ष रूप से देखें, उन पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ में आपके जो है पिरामिड के प्रकार तीनों कंप्लीट होते हैं और साथ ही साथ जो पोषण स्तर है वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है पोषण स्तर और साथ ही साथ अपने किसको कंप्लीट कर लिया है, तो पोषण स्तर के साथ साथ ऊर्जा के जो पिरामिड है और साथ ही साथ हमारे जैव भार के आधार पर जो पिरामिड है और जातियों की संख्या के आधार पर पिरामिड है, वो सभी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब मैं एक बार आपको जो है आपके सिलेबस से रूबरू वापस करवाता हूं, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं वो देखिएगा आप। एक बार जो है मैं एक सेकेंड एक बार जो है पहले मैं इसको थोड़ा सा आज आपको वापस से रिव्यू करवा देता हूं कि भाई अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, क्योंकि एक बार याद रखना भी तो जरूरी है कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, वरना ये हुआ कि पढ़ते ही गए और पता है ही नहीं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग जो है बेसिकली अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, वो देख लीजिए एक बार। तो हम पर्यावरण अध्ययन 8वीं यूनिट पढ़ रहे हैं और 8वीं यूनिट के अंतर्गत हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की बात कर ली है और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक जो है उनके बारे में भी बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो होता है वो भी आपको बता दिया है और ऊर्जा प्रवाह 10% जो इसका नियम है वो किस पर आधारित है, क्या है नियम वगैरह सब मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद में अपन ने अब जो अपने को पढ़ना है मेन, वो पढ़ना है जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में। किसके बारे में? जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपका जो है पूरा का पूरा पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद अपन शुरू करेंगे जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब जो है अपन अगली क्लास के अंतर्गत जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके जो है आपका नाइट्रोजन चक्र आ जाएगा, ऑक्सीजन चक्र आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इन सभी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, फॉस्फोरस चक्र वगैरह। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं यही समाप्त कर रहा हूं। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।